हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और बेटा आज हम पढ़ेंगे आवर फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद was a noted writer in the field of English literature in India. Mulkraj Anand received his PhD from University of London and Cambridge University. He was named in the literature world with his novel Untouchable. His important novels are Porter, The Village, Across the Black Waters, etc. Mulkraj Anand was awarded the Padma Bhushan in year 1919 by Government of India in the field of literature and education. Mulkraj Anand ki most of the stories are set in rural area and kids are the protagonist in most of the fables. The Lost Child. Our first chapter, The Lost Child. The Lost Child बेटा मुल्कराज आनंद की फेमस स्टोरीज में से एक है. This story shows the working of a child's mind. It shows that a child has great love for his parents. In this story, a child goes to see the village fair in the company of his father and mother. अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार होता है उसे और अपने पेरेंट्स के साथ गांव में एक मेला देखने जाते हैं. वे मेले में डिफरेंट थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वह अपने पेरेंट्स को बार बार कहते हैं कि वे उसे कुछ खरीद करके दें. जैसे बच्चे बार बार बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मगर वे उसके लिए कुछ नहीं खरीदते, बाय चांस द चाइल्ड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. ही स्टार्ट्स विपिंग. वह अपने माँ बाप के लिए चिल्लाता हुआ यहाँ वहाँ दौड़ता है. ए काइंड मैन सीज हिम. एक दयालु व्यक्ति उसे देखता है. वह बच्चे को कंसोल करता है. ही ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड. वह बच्चे को सांत्वना देने का प्रयत्न करता है. ही टेक्स हिम टू डिफरेंट शॉप. वह उसे कई दुकानों पर ले जाता है, मगर बच्चा रोता रहता है. अब रोने से क्या हो गया, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स से बिछुड़ चुका है. अब उसकी किसी भी वस्तु में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी वस्तु की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. He only cries, I want my mother, I want my father. और केवल चिल्लाता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. वह बहुत ही खुश और उत्साहित है और मेले में लगी हुई मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं यह उसके लिए नहीं खरीदते, उसको खरीद कर नहीं देते हैं.
जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ये चीज़ें देता है तो वह उसे क्यों मना कर देता है, यही चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स। नैरो लेन्स होते हैं बेटा नैरो रोड्स। नैरो लेन्स मीन नैरो रोड्स। नैरो लेन्स मीन्स नैरो रोड्स। एंड एलिज नैरो पैसेज, तंग गलियां। एलिज इमर्ज ए gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. बसंत का त्योहार था। सुंदर कपड़ों में सुसज्जित एवं खुशी से जनता सर्दी की तंग एवं संकरी गलियों की छाया में से निकल कर आ रही थी। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ लोग बांस की बैलगाड़ियों में बैठे थे। एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ रहा था, जो जीवन और हंसी से भरपूर था। जीवन और हंसी से भरपूर था। ये चाइल्ड देखो मेरे में एंजॉय कर रहा है। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. जैसे ही वह बालक रास्ते की दुकानों के खिलौनों से आकर्षित होकर पीछे रह गया, उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा, आ जाओ बच्चे आ जाओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ आया। उसके कदम उसकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आंखें अभी भी अपने से दूर खिलौनों पर टिकी हुई थी। जब वह वहां पहुंचा जहां वे उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे, तो वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका, अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। हालांकि वह उनकी आँखों की पुरानी ठंडी इनकार भरी नज़रों को भली भांति जानता था। I want that toy, he pleaded. His father looked at him bright-eyed in his familiar, triumphant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने प्रार्थना की। उसके पिता ने अपने चिरपरिचित क्रूर स्वभाव की तरह लाल आँखों से देखा। उसकी माँ, जो दिल की स्वतंत्र भावना से प्रभावित हो गई थी, नर्म हो गई और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। यह पिघलते हुए पीले सोने की तरह फूलों वाला पीला सरसों का खेत था, जो मीलों तक समतल धरती पर फैला हुआ था।
A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flights of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal his wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on to the footpath. Come on to the footpath. ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर इधर उधर उड़ रहा था और किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों की मिठास की तलाश में थी उनका रास्ता रोक रही थी। बच्चे ने अपनी नज़रों से उनका तब तक पीछा किया जब तक उनमें से एक ने अपने पंखों को शांत करके आराम नहीं किया और तब उसे पकड़ने का ट्राई किया, मगर जब उसने अपने हाथ में लगभग पकड़ ही लिया था तो वे फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ गई। तब उसकी माँ ने सावधानी की पुकार लगाई, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. वह खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा और कुछ देर तक उनके आगे आगे चला, लेकिन जल्दी ही फिर से पीछे रह गया क्योंकि वह उन छोटे मोटे कीट पतंगों द्वारा आकर्षित हो गया था और धूप का आनंद उठाने के लिए अपने पीछे के स्थानों से निकलकर आ रहे थे। आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स ने पेड़ों के झुंड की छाया में से पुकारा जहां वे आराम करने के लिए कुएं के किनारे पर बैठ गए थे। वह उनकी तरफ भागा।